बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students, we are going to learn the next lesson. It is lesson number 6 of your science. We shall learn today about the symbols of elements. आज हम एलिमेंट्स या अनासर की अलामतों के बारे में पढ़ेंगे। गेट रेडी। सिंबल्स हम आम ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरे सब्जेक्ट में भी हम मुख्तलिफ़ सिंबल्स या अलामतें इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि डॉक्टर पूरा लिखने के बजाय DR लिखते हैं, प्रोफेसर के बजाय पूरा लिखने के बजाय PROF लिखते हैं, मिस्टर पूरा लिखने के बजाय MR लिखते हैं। रावलपिंडी गाड़ियों की नंबर प्लेट पे आपने देखा होगा रावलपिंडी के बजाय RI, लाहौर के बजाय LR। इसी तरह ये जो मास्टर ऑफ आर्ट्स है, डिग्री है ये, इसे MA और बैचलर ऑफ साइंस है BSc इसे लिखते हैं। तो ये शॉर्ट नेम है, ये मुख्तसर नाम है, इन्हें एब्रीविएशन भी कहते हैं। शॉर्ट नेम्स और एब्रीविएशन ये आम ज़िंदगी में भी दीगर सब्जेक्ट जो है उसमें भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे किलोग्राम है तो उसके लिए हम KG इस्तेमाल करते हैं, किलोमीटर है तो उसके लिए KM इस्तेमाल करते हैं, सेंटीमीटर है तो उसके लिए हम CM इस्तेमाल करते हैं। तो ये शॉर्ट नेम मुख्तसर नाम हम साइंस में ख़ास तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये काम में आसानी पैदा करते हैं और इसके लिए हमें ज़्यादा पूरे नाम नहीं लिखने पड़ते। तो साइंस में ख़ास तौर पे केमिस्ट्री में हम बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम जो अनासर हैं या एलिमेंट हैं उनके पूरे नाम की जगह उनका मुख्तसर नाम हम यूज़ करते हैं। तो ये जो शॉर्ट नेम होता है, इन साइंस वी यूज़ शॉर्ट नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इंस्टेड ऑफ देयर फुल नेम्स सच एज कार्बन। कार्बन के लिए हम C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन। दिस शॉर्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट इज़ कॉल्ड इट्स सिंबल। जैसे कार्बन है तो पूरा कार्बन लिखने के बजाय C लिखते हैं, पूरा ऑक्सीजन लिखने के बजाय O लिखते हैं, पूरा हाइड्रोजन लिखने के बजाय H लिखते हैं, पूरा नाइट्रोजन लिखने के बजाय N लिखते हैं। तो ये जो शॉर्ट नेम होते हैं, मुख्तसर नाम होते हैं, इन्हें सिंबल्स कहते हैं या उर्दू में इन्हें अलामतें कहते हैं। द शॉर्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट इज़ कॉल्ड सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट। सिंबल क्या होता है? द शॉर्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का जो शॉर्ट नेम होता है, मुख्तसर नाम होता है, उसे सिंबल कहते हैं। इसके लिए कुछ उसूल हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, हमें इनका ख्याल रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1, सिंबल इज़ टेकन फ्राम द लैटिन, ग्रीक और इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट। सिंबल या अलामतें जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेज़ी का ही नाम हो एलिमेंट का, ये लैतिन नाम भी उनका हो सकता है, ग्रीक भी हो सकता है, और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके नाम जर्मन ज़बान में भी हैं और कुछ के फ्रेंच में भी। तो ज़्यादातर जो नाम हैं वो इंग्लिश में हैं, लैतिन है या ग्रीक यूनानी ज़बान में है या लातीनी ज़बान में, और ज़्यादातर इंग्लिश में भी हैं। तो बाज़ औक़ात आपको नाम अजीब नाम लगेंगे और वो इंग्लिश में उनके नाम नहीं होंगे, इंग्लिश में हम कुछ और कह रहे होंगे लेकिन उनका सिंबल कुछ और होगा। जैसे सोडियम है तो सोडियम S से शुरू होता है तो इसका सिंबल S या SD वगैरह होना चाहिए, लेकिन इसका सिंबल होता है Na, इसलिए कि इसे लैतिन और ग्रीक नेम जो है इसका नेट्रियम है सोडियम का, तो इसलिए वहाँ से जब हम नाम लेते हैं सोडियम की जगह नेट्रियम तो इसका सिंबल Na रखते हैं। तो अंग्रेज़ी नाम भी हो सकता है, लातीनी नाम भी हो सकता है, और ग्रीक जो यूनानी नाम है वो भी हो सकता है किसी एलिमेंट का। नंबर 2, कॉमनली द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट इज़ टेकन एज सिंबल। आम तौर पे किसी एलिमेंट का के नाम का जो पहला हर्फ होता है वो सिंबल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, फर्स्ट लेटर। जैसे हाइड्रोजन है तो H, नाइट्रोजन है तो N, कार्बन है तो
उसके लिए सी। तो पहला, आमतौर पे पहला लेटर जो है वो लिया जाता है। लेकिन मसला ये है कि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनके पहले पहले नाम, पहला जो हर्फ है वो एक जैसा है। जैसे कार्बन है वो भी सी से शुरू होता है, कोबाल्ट है वो भी सी से शुरू होता है, क्रोमियम है तो वो भी सी से शुरू होता है, कैडमियम है तो वो भी सी से शुरू होता है, कैल्शियम है तो वो भी सी से शुरू होता है। तो इसलिए ये मुमकिन नहीं रहता कि हम सिर्फ पहला हर्फ ही इस्तेमाल करें। बाज़ औक़ात हमें पहले के अलावा कोई दूसरा लेटर भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो पहले हम देख लेते हैं, जैसे एक लेटर वाले हमने कहा है हाइड्रोजन, इसका एच से शुरू होता है तो इसका फर्स्ट लेटर एच है, तो इसका सिंबल एच होगा। कार्बन का जो सिंबल है वो सी है, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर सी है। ऑक्सीजन, इसका सिंबल होगा ओ, क्यों, इसका फर्स्ट लेटर ओ है, ये ओ से शुरू होता है। नाइट्रोजन, इसका जो सिंबल है वो एन है, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर एन है। बोरान, इसका जो सिंबल है वो बी है, क्योंकि फर्स्ट लेटर इसका बी है। पोटाशियम, इसका फर्स्ट लेटर क्या है, पी है, लेकिन आप देखें इसका सिंबल के है, इसलिए कि इसका लैटिन या ग्रीक नेम जो है वो केलियम होता है। तो केलियम का फर्स्ट लेटर के है, तो इसलिए पोटाशियम की जगह पी नहीं होगा, के होगा। हमने पहले कहा है कि अंग्रेज़ी नाम के अलावा लैटिन और ग्रीक नेम भी हो सकते हैं। तो पोटाशियम, चूँकि उसे केलियम कहते हैं, इसलिए इसका फर्स्ट लेटर या सिंबल जो है वो के होगा। सल्फ़र का फर्स्ट लेटर एस है, तो इसका सिंबल एस है। आयोडीन का फर्स्ट लेटर आई है, तो इसका सिंबल आई है। फास्फोरस का फर्स्ट लेटर पी है, तो इसका सिंबल पी है। फ्लोरीन का फर्स्ट लेटर एफ है, तो इसका सिंबल एफ है। तो आमतौर पे क्या उसूल है कि किसी एलिमेंट के नाम का जो फर्स्ट लेटर होता है, पहला हर्फ जो होता है, वो बतौर सिंबल इस्तेमाल होता है। दो उसूल हमने पहले पढ़े हैं। पहला ये कि अंग्रेज़ी, लातीनी या यूनानी ज़बान का जो नाम है किसी आंसर का, एलिमेंट का, उसको हम लेते हैं उसके फर्स्ट लेटर को। लेकिन दूसरा उसूल हमने ये कहा है कि किसी भी आम तौर पे एलिमेंट के फर्स्ट नाम का फर्स्ट लेटर सिंबल के तौर पे इस्तेमाल होता है। थर्ड या तीसरा उसूल क्या है, फॉर सम एलिमेंट्स अनदर लेटर इज़ यूज्ड विद द फर्स्ट लेटर एज सिंबल सच एज। पहले भी हमने कहा है कि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनका पहला हर्फ तो एक जैसा होता है। कार्बन सी से शुरू होता है, कोबाल्ट भी सी से शुरू होता है, क्रोमियम भी सी से शुरू होता है, कैडमियम का पहला लेटर जो है फर्स्ट लेटर वो भी सी है, कैल्शियम का फर्स्ट लेटर भी सी है। तो अगर हम सी रखेंगे तो फिर हमें नहीं पता चलेगा कि ये सी से मुराद क्या है, कार्बन है या कोबाल्ट है या क्रोमियम है या कैडमियम है या क्लोरीन है। तो इसलिए क्या करते हैं, इनको अलग अलग पहचानने के लिए फर्स्ट लेटर के साथ साथ कोई दूसरा लेटर भी ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम है तो इसके लिए सी ए हमने ले लिया, कोबाल्ट के लिए सी ओ ले लिया, सोडियम के लिए एन ए, क्योंकि इसका नाम जो है वो नेट्रियम होता है। इंग्लिश में तो सोडियम कहते हैं, लेकिन इसका साइंस में नाम है नेट्रियम। तो नेट्रियम का जो सिंबल एन ए है। हीलियम एच ई, कैल्शियम सी ए, पहले भी आ चुका है। सिल्वर ए जी, चांदी। गोल्ड सोना ए यू, क्रोमियम सी आर। ठीक है, ये कुछ एलिमेंट्स हैं और उनके सिंबल्स हैं।
चौथा उसूल यह है कि इफ़ सिंबल कंसिस्ट ऑफ वन लेटर इट विल बी कैपिटल सच एज HOCN, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, C फॉर कार्बन, N फॉर नाइट्रोजन। जब हम एक लेटर लेंगे तो हमेशा कैपिटल लिखेंगे, कभी भी ये स्मॉल नहीं लिखते, चाहे ये सेंटेंस के शुरू में आए, दरमियान में आए, आखिर में आए। वी ऑलवेज राइट इट एज कैपिटल या अपर केस, यानी बड़ा इसे लिखते हैं, बड़ी ABC से ज़ाहिर करते हैं। अगर एक होगा तो वो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। नंबर 5, इफ़ सिंबल कंसिस्ट ऑफ 2 लेटर्स, अगर सिंबल के 2 लेटर होंगे, फर्स्ट लेटर इज़ कैपिटल बट सेकंड लेटर इज़ स्मॉल, सच एज CA। अब C कैपिटल है, A स्मॉल है। क्लोरीन C कैपिटल है, L स्मॉल है। Na में N कैपिटल है, A जो है वो स्मॉल है। H में हीलियम के लिए HE है, H कैपिटल है और E स्मॉल है। हमेशा हमने क्या करना है, फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखना है और सेकंड को स्मॉल, यानी फर्स्ट लेटर अपर केस होगा और सेकंड लेटर लोअर केस होगा। ये बहुत अहम उसूल है। अगर हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा तो सेकंड भी कैपिटल लिखा तो वो सिंबल नहीं रहेगा, वो कुछ का कुछ बन जाएगा। इसलिए टेक केयर कि हमने 2 लेटर अगर हैं तो उसमें से फर्स्ट कैपिटल रखना है और सेकंड जो है वो स्मॉल रखना है। ये उसूल भी याद रखें। इट इज़ रॉन्ग टू राइट CO, कोबाल्ट के लिए CO लिखना गलत है। इट इज़ रॉन्ग टू राइट CO फॉर कोबाल्ट एज इट इज़ नॉट कोबाल्ट। जब आप C भी कैपिटल O भी कैपिटल लिखेंगे तो ये कोबाल्ट नहीं रहेगा, बल्कि ये बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए अगर आपने ये गलती कर दी तो ये बिल्कुल गलत होगा कोबाल्ट के लिए। इसी तरह का कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए C कैपिटल और O स्मॉल रख दिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं रहेगा, वो कोबाल्ट बन जाएगा। इसी तरह क्लोरीन का C स्मॉल और L कैपिटल नहीं लिख सकते, या C कैप स्मॉल है और L भी स्मॉल है, इस तरह भी नहीं लिख सकते। Na नहीं लिख सकते, N भी कैपिटल है, A भी कैपिटल है। ना ही N और A जो है वो स्मॉल लिख सकते हैं दोनों ही। पहला कैपिटल होगा और दूसरा स्मॉल होगा, पहला अपर केस होगा और दूसरा लोअर केस। इसी तरह कैल्शियम के लिए CA यानी A भी कैपिटल हम नहीं लिख सकते, C कैपिटल होगा और A स्मॉल होगा। तो हमने ये इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, इससे बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। नंबर 7, वी कैन नॉट मेक आवर ओन सिम्बल्स। हम अपने सिंबल नहीं बना सकते कि जी सोडियम है तो हमने उसको SD रख देना है। किसी भी सिंबल को हम खुद से उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। क्यों? पूरी दुनिया में ये सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, हम अपने तौर पे उनको तब्दील नहीं कर सकते। वी कैन नॉट मेक आवर ओन सिम्बल्स, वी हैव टू मेमोराइज सिम्बल्स ऑफ द एलिमेंट्स। हमें जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल को मेमोराइज करना होगा, याद करना होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ये सिंबल याद हों। कुछ एलिमेंट और उनके सिंबल जो हैं वो आपके सामने रखे जा रहे हैं। हाइड्रोजन के लिए उसका सिंबल H होता है, हीलियम का HE, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरान का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन सिंबल इज़ N, ऑक्सीजन सिंबल इज़ O, फ्लोरीन सिंबल इज़ F, नियॉन सिंबल इज़ Ne, सोडियम सिंबल Na, मैग्नीशियम सिंबल Mg, एल्युमिनियम सिंबल है Al, सिलिकॉन सिंबल है Si, फास्फोरस सिंबल है P, सल्फर सिंबल है S, क्लोरीन सिंबल है Cl और आर्गन का सिंबल है Ar, पोटाशियम का सिंबल K और कैल्शियम का सिंबल Ca। तो ये सिंबल जो है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं और उनके सिंबल हमने पढ़ लिए। ये आपने याद रखने हैं। फर्स्ट 20 जो है वो हर हाल में याद होने चाहिए। जब तक हम सिंबल नहीं करेंगे उस वक्त तक हमें साइंस की बिल्कुल भी समझ और ख़ास तौर पर केमिस्ट्री की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी और हम उसको समझ नहीं पाएंगे। तो आज हमने पढ़ा सिंबल्स के बारे में। सिंबल्स हमने कहा कि सिंबल क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का जो मुख्तसर नाम होता है, जो शॉर्ट नेम होता है, उसे हम सिंबल कहते हैं। द शॉर्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट
इज़ कॉल्ड सिंबल। और ये नाम जो है लातीनी ज़ुबान के भी हो सकते हैं, लैतिन भी, ग्रीक भी और इंग्लिश भी हो सकते हैं, और कुछ दूसरी ज़बानों के भी हो सकते हैं। तो जब हम सिंबल लेते हैं, अगर हमने फर्स्ट लेटर लिया अकेला तो हमेशा कैपिटल लिखते हैं। अगर हमें 2 लेटर लिए हैं सिंबल के लिए तो फर्स्ट कैपिटल और सेकंड स्मॉल लिखना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम फर्स्ट भी कैपिटल और सेकंड भी कैपिटल लिख देंगे तो कुछ का कुछ बन जाएगा। इसलिए इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। किसी चीज़ का मुख्तसर नाम, मुख्तसर 3 नाम, शॉर्टेस्ट नेम, वो होता है सिंबल। और जितने एलिमेंट हैं उतने ही उनके सिंबल हैं। सिंबल क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारे लिए आसानी होती है इक्वेशन लिखने में, फार्मूले बनाने में, रिएक्शंस वगैरह को स्टडी करने में सिंबल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हमें सिंबल्स नहीं आएंगे तो हम इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा और आप इसको एंजॉय करेंगे। साइंस मुश्किल नहीं है, हमें जिस चीज़ से भी दिलचस्पी होती है वो आसान होती है, जिस चीज़ से दिलचस्पी नहीं होती वो मुश्किल हो जाती है। आसान से आसान सब्जेक्ट है, अगर आप दिलचस्पी लेना छोड़ देंगे तो वो मुश्किल हो जाएगी, और मुश्किल से मुश्किल मज़मून में अगर आप इंटरेस्ट पैदा करेंगे तो वो आसान हो जाएगी। अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफिज़। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।